वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करेंगे हमारे फेयर्स के हवाले से। बहुत सारी चीजें हमारे अनजाने खौफ के तौर पे हमारे जहन में घर किए होती हैं जिनके बारे में शायद हमें खुद भी पता नहीं होता। अगर आप नॉर्मली लोगों से बात करें तो हो सकता है वो अपने बारे में इतने लाइल्म हो कि उनको पता ही नहीं है उनको किस चीज से डर लगता है। बट यू हैव टू पे अटेंशन टू देयर वोकैबुलरी, टू द वे दे स्पीक, और आप अंदाजा करेंगे कि जिन जिन चीजों से वो दूर रहना चाहते हैं या जिन चीजों की वो तनकीद करते हैं या उसको बुरा समझते हैं, दर हकीकत कहीं ना कहीं ये उनके उस पैटर्न की निशानदेही कर रहा होता है, किसी ऐसे एक्सपीरियंस की तरफ इशारा कर रहा होता है विच वॉज नॉट प्लेजेंट एट ऑल फॉर देम। सो आइए जरा इस पे बात करते हैं कि हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फेयर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अपने बारे में आगाही कैसे हासिल कर सकते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो हाउ कैन वी ओवरकम देम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। सबसे पहले जी मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ, लेकिन हमारे पास एक जो सूरत हाल है उसमें मैं बताऊं कि आपकी कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फेयर्स में हमारे पास जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसका भी एलिमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी आज हमारे साथ मौजूद है आमना अलाउद्दीन, हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात है, तो नफ्सियात की रूह से भी इसको जानेंगे। ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस हिना आफ्ताब, हु इज अ योगा एंथुसियास्ट, बट एट द सेम टाइम योगा आई फील बिकॉज इट ब्रिंग्स द फोकस बैक टू योर ब्रेथ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब सांस ले रहे होते हैं और खास तौर पर जब योगा की आसना कर रहे होते हैं, जब आप सन सैल्यूटेशंस कर रहे होते हैं, कहा जाता है ट्राई डूइंग 10 सन सैल्यूटेशंस, और जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको एक ब्रेक लग जाता है, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट हैव अ नेगेटिव थॉट एंड बी मूविंग योर बॉडी। सो थैंक यू सो मच हिना फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स हमारे साथ मौजूद हैं उजैर साहब। बहुत शुक्रिया उजैर आपकी भी मौजूदगी का। अगर सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं आमना, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फेयर्स, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज नोन एज एन अनकॉन्शियस फेयर। ओके, हमें ये देखना जरूरी होता है फेयर्स के मामले में कि कितने टाइप के फेयर्स है। यू सेड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, उसको यूजुअली हम कहते हैं रैशनल एंड इरैशनल फेयर्स, एंड एक होते हैं प्रिमियल फेयर्स जो बचपन से आपके अंदर होते हैं, जो डेप्थ का होता है, गहराई से बचाता है, हमें हाइट से बचाता है, हीट से बचाता है, वो हमारे इंस्टेंसेस होते हैं। जो रैशनल और इरैशनल फेयर्स होते हैं ना, वो ये होते हैं, जो इरैशनल फेयर्स होते हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस से आते हैं, जो कि कभी कभार बुरे हो जाते हैं, राइट, या उन कहानियों से आते हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आते हैं। जैसे हमने स्ट्रीट हैरेसमेंट के बारे में सुना होता है, हमने सुना होता है कि हमारे घरों में बहुत सारे वाकयात हुए होते हैं, हमने लड़ाइयों झगड़ों का सुना होता है। ये इरैशनल फियर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं आइदर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर उन लोगों के एक्सपीरियंस से जो आपके आसपास है और आपने वो बहुत सारी कहानियां सुनी है, ठीक है। एंड रैशनल फियर्स फिर वो फियर्स आ जाते हैं जो जेन्युइन फियर्स होते हैं। आपको पता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर गहराई है या बाहर कोई जानवर खड़ा हुआ है। अब उनको डील कैसे करना होता है, सनम, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जब आप फियर की बात करते हैं ना तो आप करते हैं, ये बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। पीपल start to run away, stop, avoid situations. आप Flight, freeze and fight mode आ जाता है। And people से body fear जो है ना बहुत bodily होता है। आप जब fear response में होते हैं ना तो आपकी body stiff हो जाती है। अगर आप सिर्फ अपनी body location change कर लें और body की movement change कर लें, आपका fear फौरन से, the belief, the thought, वो फौरन से dislocate हो जाता है। This is where we say flight or flight response कब आता है, जब आपकी body in a certain shock fear mode में होती है, right? अगर आप सिर्फ अपनी मूवमेंट को चेंज कर दें, दिस इज वेयर वी से गो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, डू समथिंग, दिस इज वेयर आप जैसे अपनी बॉडी की मूवमेंट चेंज करते हैं, आपका फियर फौरन से डिसलोकेट होता है क्योंकि वो एक थॉट पे फिक्सेटेड नहीं होता। सही। और जैसे वो फिक्सेशन हिलती है, आपका फियर स्टेट इन अदर वर्ड्स ये कहना सही होगा कि जो आप जिस चीज से भी आप खौफ खा रहे हैं, एक तरह से वो आपके जहन को, आपकी सोच को गिरफ्तार कर लेता है, वो आपको लॉक कर देता है एक जगह। एंड द थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट द मोस्ट इज कि अगर आप वहां से कुछ मूवमेंट करते हैं। बिल्कुल सही। ना आप क्या कहेंगी व्हेन वी टॉक अबाउट माइंडफुलनेस, हम में से कितने लोग आगाह हैं अपने बारे में कि हमारे क्या फेयर्स हैं और कौन सी चीजें हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं? आप हमें मेरे ये प्रैक्टिस रही है, अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई कोच एंड पर्सनली भी मैंने ये डिस्कवर किया कि कभी कभार आपकी जो ग्रेटेस्ट ख्वाहिश होती है, आप मिसाल के तौर पे चाहते हैं कि आप बहुत अमीर बन जाएं, आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल करें, लेकिन क्या आपको पता है कि लाशऊरी तौर पे आप अपने आप को खुद सैबोटाज कर रहे होते हैं, ये सोचकर कि अगर ये सब कुछ मिल गया तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपकी प्राइवेसी आपकी अपनी नहीं रहेगी, आपका वक्त आपका अपना नहीं रहेगा, आपको शायद ज्यादा काम करना पड़ेगा, यू विल हैव नो कंट्रोल
कंट्रोल ओवर योर टाइम। तो हमारी एक लव एंड हेट रिलेशनशिप होती है जिसके बारे में शायद हम जानते भी नहीं है। सो ट्रू। सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि सेल्फ लव हमारे यहाँ बहुत कम है, बट पता ही नहीं कि सेल्फ लव क्या चीज है। एंड सेल्फ लव इज समथिंग कि जिसमें आप यू ओन योर सेल्फ। फर्स्ट यू ओन योर सेल्फ, उससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप अपनी स्टोरी को ओन करेंगे कि जो मेरी बचपन से स्टोरी चली आ रही है, यू स्टार्ट ओनिंग द स्टोरी, यू स्टार्ट ओनिंग द पर्सन। वंस यू ओन दैट पर्सन तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। यू शुड सिट प्रॉपरली, नॉट इन एरोगेंस बट इन ग्रैटिट्यूड, बिकॉज यू आर सो मच इन लव विद योर सेल्फ। यू ग्राउंडेड। जैसे अगर हम योगा की ही बात करें तो आप देखें कि यू आर मेड टू डू द ट्री पोज और द माउंटेन पोज, जिसके अंदर आप कहते हैं कि यू ग्राउंडेड। एग्जैक्टली ट्री पोज। फिर हमारा सन सैल्यूटेशन आ गया, उसमें सारा आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, तो जैसे दैट इज योर माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ कोऑर्डिनेशन। और जब वो कोऑर्डिनेशन हमें आ जाता है ना, दैट इज माइंडफुलनेस। कोऑर्डिनेशन है तो आप अपने आप को समझोगे, आप अपनी स्टोरी को ऑन करोगे, आप उससे डरोगे नहीं, आप उसको ऑन करोगे, उसको फेस करोगे और बार बार हंस के लोगों को बताओगे दिस इज हु आई एम। मतलब वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हिना ने की है कि जो फेयर आपको ग्रिप करता है, इट ऑलमोस्ट कम्स अप एज गिल्ट एंड शेम। तो उसमें ये होता है कि अगर आप उसको फेस नहीं करेंगे, और उसको फेस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले शायद आप उसके बारे में डायरी में लिखना शुरू करें, फिर एक क्लोज सर्कल से उसको डिस्कस करना शुरू करें, फिर इवेंचुअली यू विल फाइंड द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ टू ओन इट। ज़रा मुझे बताएं कि ख़वातीन, मैं हमेशा समझती हूँ कि काफ़ी ब्लेस्ड हैं कि उनकी एक फ्रेटर्निटी, उनके दोस्त, उनकी बहनें, खाला, अम्मी, कोई उनके पास सपोर्ट के लिए होता है। व्हाट अबाउट मेन? कैन मेन फ्रीली एक्सप्रेस देयर फियर्स? इन आइडियल वर्ल्ड तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमारे ये हमारे कल्चर के अंदर नहीं होता, और उसके साथ बहुत सारी प्री कंसीव बिलीव्स लगे हुए हैं लोगों के, पहले से जो सोची हुई चीजें हैं। वो ये है कि मैं वीक परसीव किया जाऊंगा, या मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, हर बॉयज ग्रुप की सर्टेन टर्मिनोलॉजी, सर्टेन लिंगोज डेवलप हुई होती है, तो मेरे ऊपर ये टैग लगा दिया जाएगा यार, सो आई बेटर स्टे क्वाइट अबाउट इट। चैलेंज ये है कि अभी जो हमारे दो पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और मैं थोड़ा सा फॉर्मुलेट, बिकॉज मेरा काम ऐसा है, तो मेरा काम है चीजों पे मॉडल्स बनाना। तो अभी जो भी बात की आपने, वो बात ये है कि उसको अगर फॉर्मूले में डालें ना, अपनी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को चेंज करने की, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला ये है कि चेंज इन मोशन क्रिएट्स चेंज इन इमोशन। फियर जो है वो इमोशन ही है ना, कुछ भी मोशन करें तो फियर में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर काउंटर प्रॉब्लम ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां मैं मोशन में चेंज ला ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फियर ऑफ फ्लाइट है, जो बाय द वे टॉप 3 फियर्स के अंदर आता है दुनिया भर के अंदर, फ्लाइट। तो मैं अगर फ्लाइट में बैठा हूं एंड आई एम अफ्रेड ऑफ दिस, तो मैं क्या चेंज करूं उसके अंदर? सो आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। और काउंसलिंग का तरीकेकार यही है, एज राइटली सेड, कि अपने सर्कल के अंदर बात करें, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट, यू माइट एंड अप गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवेयर, जहां से आपको पता भी नहीं था, कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। सो वन डे, फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपीरियंस फियर ऑफ फ्लाइट्स, और मेरा काम ऐसा है, आई हैपन टू ट्रैवल वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। छोटा जहाज, एटीआर जहाज, हर किस्म के जहाज के अंदर। मैंने देखा है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे एंड दिस आई बिफोर आई टेक अ कॉल, आमना, ये मैं आपके पास लाना चाहती थी। मुझे बताएं कि छोटे बच्चों को अमूमन आप जब खेलता हुआ देखते हैं, दे लाइक स्मॉल स्पेसेस, और उसकी साइकोलॉजी ये है कि वो उस जगह पे बड़ा महफूज फील करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वूम, के वो बॉक्स के अंदर चले जाते हैं, कबर्ड में जाके बैठ जाते हैं, बेड के नीचे चले जाते हैं, एंड यू लाइक कितनी सी जगह पे पसीने पसीने हो रहे, वापस आओ। लेकिन किड्स लाइक दैट। लेकिन आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे एडल्ट्स के अंदर, जैसे उजैर ने कहा कि सफोकेशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया, कि अगर मैं एक छोटी लिफ्ट में नहीं जाते, फ्लाइट में नहीं बैठते, उनको लगता है, और अगर रूम बहुत क्राउडेड हो तो उनको, ये आपकी ट्रांजिशन कब और कैसे आती है? ओके, सो जैसे आपने कहा, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज दैट इज द इमेज कि हम अपनी मदर के वूम में, सो वी लाइक दिस, राइट? You need to understand while we grow up, right? There are a lot of restrictions and rules that parents बच्चों के ऊपर डालते हैं. Now this starts only from childhood. जो बात आप कर रही हैं लिफ्ट में, क्लोज स्पेसेस में, रश में नहीं पसंद, ये वो बच्चे होते हैं जिनके ऊपर जब रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी स्ट्रिक्टनेस से लगाए जाते हैं, थोड़ी जोर जबरदस्ती से लगाए जाते हैं, तो वो बाउंड नहीं होना चाहते. सो एनी प्लेस साइकोलॉजिकली दैट विल टेल देम कि अब यहाँ फंस जाएंगे, वहां से वो नहीं जाना चाहते. दैट इज एन अनकॉन्शियस फियर ऑफ
them to not be constrained. So आपको लगता है that fear is basically कि उनको लगता है मैनिफेस्ट ऐसे होता है, यस, वो मैनिफेस्ट ऐसे हो जाता है कि आप किसी भी जगह में फंसना नहीं चाहते, वो रियल में उस बिलीव से आ रहा होता है दैट आई डू नॉट, इतना स्ट्रिक्टली पेरेंट किया जाता है, या अक्सर स्कूल्स में भी किया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में भी ये देखते हैं। तो बच्चे मैनिफेस्ट इस तरह करते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं ना जो बिलीफ के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं, वो मैनिफेस्ट ऐसे होते हैं कि आप आजाद रहना चाहते हैं, आप खुला रहना चाहते हैं, दैट्स एन इंडिकेशन फॉर एन से लव योर वेयर आर यू। यस। अच्छा, एक और चीज, अभी मुझे एक कॉल लेनी है, लेकिन आमना से वापस आके मैं पूछूंगी कि अगर कोई बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने विटनेस कर दिया है किसी को जलते हुए, किसी को चोट लगते हुए, किसी को डूबते हुए, या फिर जैसे कोई एनिमल अटैक कर देता है, और कहा जाता है कि अगर आपने यंग एज में देखा है या एक्सीडेंट के बाद ये फियर आपका पीछा नहीं छोड़ता, तब आपको क्या करना चाहिए? वी आस्क अबाउट दैट, लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्रोफेसर डॉक्टर अदनान, इस्लामाबाद। क्या हाल चाल है डॉक्टर अदनान आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए। अंदर का खौफ जो होता है ये असल में दूसरों के डराने से होता है। जब हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। जब आप फायदा और नुकसान सोचते हैं ना, तो आपके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। सही। आप कर दें जो आपके दिल में आता है ना, लिखें। जब मैंने पहले अपना अफसाना लिखा तो लोग कहते थे इतना इसमें फैशी है, ये तो सादत हुसैन मंटो की तरह है। तो मैंने कहा जो कुछ हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर आपको दबाएंगे तो फिर कभी भी आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। अच्छा अदनान, ये तो आपने बात की जो जनरली लोग हमें डराते हैं ना, आपने बड़ी अच्छी जगह निशानी की है, एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस इनटू माय डिस्कशन अ लिटिल लेटर। मुझे बताएं कि कई लोग, जैसे मैं कही थी ना, कई दफा आपकी अपनी ख्वाहिश को आप एक खौफ की वजह से सैबोटाज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स मुल्क से बाहर जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, बाहर जाके पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द वो प्रॉब्ली पहला है जो अपने खानदान में ये करना चाहता है, लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे या डरा रहे हैं कि तुम्हें पता है बाहर अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें याद आएगी, फिर दुनिया बंद हो जाएगी, फिर बड़ा महंगा होता है। तो इस तरह के जब आपको खौफ दिलाए जाएं तो क्या करना चाहिए? बेटी को मैंने लंदन भेजा है 19 साल की उम्र में, और वो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, वाहिद लड़की है। तो वो कैसे डर जाएगा, ये कर जाएगा, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने सारे कुछ काम करती है और अपने बहन भाइयों का भी ख्याल करती है। तो उसका डर निकाल दिया। वो 19 साल की थी और वो लगती थी 16 साल की। अब वो उसका डर निकाला। मैंने कहा जाओ, कुछ माशरा क्या कहेगा, वहाँ तुम ज्यादा सिक्योर हो। देखिए, ये बड़ी अहम बात होती है, तभी हम कहते हैं कि हर कामयाब और कॉन्फिडेंट लड़की के पीछे उसके वालिदैन और खुसूसन एक ऐसे वालिद या भाई मौजूद होते हैं जिसने उनकी सलाहियत पे माशरे के डराने से ज्यादा यकीन किया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके डॉक्टर अदनान। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आके यही बात करेंगे। एक तो इस तरह के जो अनजाने खौफ हैं जो किसी मुश्किल की वजह से आपके जहन में हैं, और फिर जो लोग जिंदा नहीं रहने देते और आपको कहते हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, जरा उस पर भी बैक। हम बात कर रहे थे जो फियर्स किसी ऐसे हादसे की वजह से आपके जहन में आ जाएंगे। पहले कभी डर नहीं लगता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साहिल समंदर पे गए, किसी को डूबते हुए देखा या किसी के बारे में पता चला, कोई टेलीविजन पे कोई ऐसा हादसा देखा जिसके बाद से ये आपके दिल में घर कर गया। बहुत सारी मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। चाहे आप देखें कि किसी को अगर ये पता चले कि फलाना गैस सिलेंडर या स्टोव फट गया था, तो एवरी टाइम दे आर ट्राइंग टू बाय फ्रेंच फ्राइज, वो उससे दूर खड़े होंगे। फिर अगर आपको बचपन में किसी एनिमल ने अटैक कर दिया, तो सारी जिंदगी के लिए वो एक खौफ कि जी मुझे तो डॉगीज नहीं पसंद, या मुझे बिल्ली से डर लगता है, या सांप से डर लगता है, आपके साथ रहता है। अन्ना, मुझे बताइए कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर किसी एडल्ट या बच्चे के साथ हो तो उसको संभालना कैसे चाहिए? हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि जी थेरेपी, नॉट एवरीबडी कैन डू थेरेपी। हमारी अम्मी का एक बड़ा मुनफरिद अंदाज था। मुझे याद है कि हम सारे के सारे एक वाटर पार्क में गए, सो माई सिस्टर हैड एक वो जो ऐसे होता नहीं कहते कि लग गया, एंड शी हैड दैट फियर ऑफ वाटर, एंड माय मदर गिव हर अ टाइट स्लैप, और उसके बाद एक शैलो पूल में उसको फौरन भेज दिया कि यू नीड टू फेस दिस. व्हाट इज द राइट वे ऑफ Okay, so what your mother did, except the slap is flooding. ये फ्लडिंग होता है. अच्छा, यूजुअली ऐसे होता है. दिस इज यूज्ड इन थेरेपी आल्सो, राइट? बट ये बहुत देख संभल के करना होता है. वो तो बच्ची थी तो उन्होंने भेज दिया. हाँ, यस. यूजुअली लोगों के फियर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज क्या करते हैं ना, हम ऐसे फियर्स को स्टोर रखते हैं अपने सिस्टम के अंदर, हम रिप्लेस नहीं करना चाहते. तो जब आप फ्लड कर देते हैं ना, विच इज आपने उनके मुंह के ऊपर सिचुएशन डाल दी है, तो वो रिप्लेस हो जाती है. उनको लगता है अच्छा मैं तो जिंदा हूँ, आई एम एबल टू सर्वाइव दिस नेक्स्ट टाइम, राइट? यूजुअली इसको एक और तरीके से जो डील किया जाता है, अगर आप थेरेपी नहीं भी ले रहे, इज अगेन रिप्लेसमेंट, बट वेरी स्लोली. यू नीड टू सी, जहां एक्सपीरियंस हुआ है ना, वहां तो आपको जाना है.
पर वहाँ जंप नहीं करा दे उनको। अक्सर लोग बहुत खौफजदा हो जाते हैं, जैसे जानवरों का फियर है, डॉग से हो गया, या पानी का भी बहुत कॉमन फियर है। आप उनको आग का फियर है, आप उनको बहुत स्लोली पहले थॉट में इमेजिन कराते हैं। थेरेपी रूम में तो हम बहुत ज्यादा उसको सिस्टमेटिकली करते हैं। आप उनको थॉट यस आप उनको थॉट में इमेजिन कराते हैं, फिर आप उनके सामने स्क्रीन्स ले आते हैं, फिर आप उनको आहिस्ता से बाहर निकालते हैं उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से। फिर अगर जानवर है तो यू लेट देम स्टे देयर, देन हियर। आपको पता चलता है कि उसकी एग्जिस्टेंस में आई कैन एग्जिस्ट, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता यू टेक देम बैक टू द प्लेस, कंफर्ट जोन में जाते हैं। अच्छा, बाय द वे आपको बताते चले कि अब दुनिया भर में जो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट हैं VR यानी वर्चुअल रियलिटी का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपका फियर है वो एक्चुअल नहीं है, बट एक गाइडेड आवाज के साथ आप उन चीजों को फेस कर सकते हैं। मुझे ये बताइए है ना, कभी आपने नोटिस किया है कि किसी शख्स का ऐसा कोई फियर आपके पास आया हो माइंडफुलनेस में और उसको एड्रेस करना? बिकॉज इन्होंने जो बात की ना, आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू कि हमारे बहुत सारे खौफ और फियर्स हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, और आप कभी कभार किसी योगा की आसना में जाएं तो आपको पता नहीं चलता एंड यू स्टार्ट क्राइंग बिकॉज देयर इज अ रिलीज हैपनिंग। आपने कभी एक्सपीरियंस किया अपने क्लाइंट्स के साथ? 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि दे हैव क्लोजिंग देयर आईज, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि हम आंखें क्लोज करते हैं तो है ना, हमें सिर्फ अंधेरा होता है और कुछ भी और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक वन ऑफ द गर्ल शी लेफ्ट द क्लास आफ्टर दिस के नो आई जस्ट कांट क्लोज माय आईज। अच्छा, कुछ नहीं इसको फेस किया, मैंने कहा नो यू हैव टू फेस इट, आएगा चला जाएगा, यू जस्ट कीप ऑन ब्रीदिंग एंड कीप ऑन लेटिंग इट कम। एंड नाउ माशाल्लाह उनमें से 2 तो ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी टैबलेट्स छोड़ दी और वो इतना दे आर मच ग्रेटफुल कि हमने आंखें बंद की थी एंड वी फेस दैट फियर कि जब तक हम फेस नहीं करेंगे वो बार बार हमारे पास निकल के आएगा। और फेस किसने करना है? हम नहीं करना है। कोई बाहर से कितनी भी सपोर्ट लेके आ जाएगा, जब तक मैं खुद रेडी नहीं हूँ फेस करने के लिए तो कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो वो जब आप आंखें बंद की, आपके सामने वो सीन आया एंड आपको फील हो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो आराम से बैठी हूँ, सुखासन में बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, आई एम ब्रीदिंग एंड दैट्स इट, आई एम लविंग द पर्सन हु इज, जो के अंदर सांस ले रहा हो वो तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि जब आपका ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हो और आप ट्रिगर्ड हो तो आपकी मेंटल एज या आपका माइंडसेट रिग्रेस करके आपको उसी पॉइंट पे ले जाता है। तो जो आप कोप नहीं कर पा रहे होते कि आप उस वक्त सांस भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं वही हूँ, मैं उतना ही पावरलेस हूँ, मैं उतना ही तकलीफ में हूँ, एंड यू रीलिव दैट एक्सपीरियंस। आई थिंक दैट इज व्हेन यू नीड सपोर्ट, आइदर यू नीड अ कोच और अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट टू गाइड यू थ्रू इट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, तारिक निसार कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं कह रहा था कि बचपन असल में बच्चों को हम खौफ में मुब्तला कर देते हैं जी, और वो तकदीर उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद वो उसी की बुनियाद पर वो हर काम में आगे बढ़ने से रुकना शुरू हो जाता है। और अगर वो हम बचपन में इस तरह की घर में दौड़ने के जो अमल है ना, बच्चों को ये मत करना बना, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, इस तरह से खौफ हम डालते हैं। ये खौफ से वालिदैन को जो है भाग रहना चाहिए। और दूसरा जगह मोटिवेशन होता है, जब बच्चा चलना शुरू करता है घर के अंदर, हम उससे कोई फर्क आए या कुछ चीज दिखाते हैं उसके सामने कि जी देखिए ये है, वो ताकि वो चलकर आगे आ सके। तो उसके दिमाग में उस वक्त ये होता है कि मुझे ये हासिल करना है, तो वो अपने चलने के अमल को तेज करके वहां पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो ये कि हमें इस तरह के अमल से लोगों को गुजारना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि हमारा जो हमारी दीन से भी जो ताल्लुक है, हमारी जो दीन की अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी हम इस पर भी गुफ्तगू करना चाहेंगे कि उसमें भी हमने खौफ के एलिमेंट को हावी कर दिया है और हम खुशनूदी, अल्लाह ताला की खुशनूदी के बजाय उनके खौफ में मुब्तला कर देते हैं, खासतौर पर छोटे बच्चों को, कि अगर तुमने ये नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, सच नहीं बोला तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम की आग में डालेंगे। इज दैट द राइट वे? यानी अल्लाह ताला तो रहीम और गफूर हैं, आपको तमाम मुश्किलों से निकालते हैं, 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके खौफ में क्यों मुब्तला किया जाता है? आइए जरा इस पे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उज़ैर, आप क्या कहोगे? ये भी मुझे लगता है कि मैं अक्सर प्रोग्राम्स करती हूँ ना, तो मुझे रिस्पॉन्स में कॉलर कहता है कि ये जी मसले की वजह है दीन से दूरी, और दीन से दूरी की बुनियाद मुझे लगता है कि इसी तरह डाली जाती है कि आपको खौफ में मुब्तला कर दिया जाए। क्या कहेंगे? सो दीन की अगर बात करते हैं तो आई थिंक जो इनिशियली जब हम सीखना शुरू करते हैं दीन को अर्ली एजेस के अंदर, वेरी राइटली सेड बाय यू कि वो फियर ज्यादा इंस्टिल किया जाता है इंस्टेड ऑफ लव। और ये बात तो तय है, और मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ, और आपके तवस्सुस से आई होप 2 को भी समझ में आ जाए, जहाँ फियर एग्जिस्ट करता हो वहां लव नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। तो अगर फियर इंस्टिल कर दिया तो लव नहीं होगा।
अगर लव इंस्टिल कर देंगे तो फियर की कोई जगह या गुंजाइश की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, अब इसी को अगर हम इंसानी रिश्तों पे ले आए, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें किसी की नाराजगी से डर लगता है, खासतौर पे आप देखिए रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, वो फियर है किसी के नाराज हो जाने का या ये मोहब्बत का इजहार है? नाराजगी का फियर इज फाइन, उस इंसान से फियर इज नॉट ओके। ओके, उस इंसान से फियर है नहीं। अगर खौफ ये है मिसाल के तौर पर, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि 70% खवातीन इस खौफ में रहती हैं, यहाँ तक कि पहले अगर उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कि पता नहीं ये सिंसियर है या नहीं है, ये शादी करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, शादी भी हो जाती है, उसके बाद भी इनसिक्योरिटी नहीं खत्म हो रही कि मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मे बी ही लाइक समबडी एल्स, मे बी समबडी एल्स विल यू नो ही फाइंड्स हर टू बी मोर अट्रैक्टिव। इन खौफ के बारे में आप क्या कहेंगे? ये इल फाउंडेड है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये क्या है? लैक ऑफ सेल्फ स्टीम से स्टेम करते हैं ये तमाम खौफ। सही। जब आप अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, और मैं आपको बताऊं जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, बहुत सारों के साथ ऐसा हो भी जाता है। यू मैनिफेस्ट इट, आप मैनिफेस्ट करते हैं और आपके साथ ऐसा होने लगता है। सही। और इसके ऊपर दसियों लिटरेचर और किताबें मौजूद हैं, दुनिया भर के लोग, कोई पागल तो नहीं है रिसर्चेस करके करते हैं इसके ऊपर। सो यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट, इवेंचुअली आपके साथ हो जाता है। लैक ऑफ सेल्फ स्टीम के रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं और हम उसके ऊपर आगे जाके बात कर सकते हैं, बट उसकी प्रोजेक्शंस या उसकी रिपरकशंस ये है कि आपके साथ ये सारे मसाइल का, और आप कंट्रोल फ्रीक भी बन जाते हैं। आप ये नहीं रियलाइज करते, आप शायद अपने जहन में कह रहे हैं कि भाई ये मोहब्बत का इजहार है, मैं इस शख्स से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन आपने जिस किस्म का पहरा, जिस किस्म का दायरा उसके घर खींच दिया है, इट बिकम्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड वो जैसे हम बात करते हैं उसको लग रहा है आप फंस रहे हैं। अच्छा, इसकी भी हो सकता है कोई ना कोई जो कड़ी है वो आपके बचपन से जाके मिले। अगर आपने कभी बचपन में ये नोटिस किया है कि आपके प्राइमरी केयर गिवर्स या तो आपके वालिद या वालदा, आपको लगता है कि उनका साथ अनरिलायबल है, अभी अम्मी हैं, थोड़ी देर के बाद अम्मी नहीं है, एंड यू हैव क्राइड सो मच एंड शी वाज नॉट अवेलेबल, आई थिंक वहां से बुनियाद भी पड़ जाती है कि आपको लगता है कि आपको लोग छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आई थिंक दिस डिजर्व्स अ राउंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन हो रही थी और उज़ैर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये इन खौफ को, चाहे वो शऊरी हो, लाशऊरी हो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, रैशनल, इरैशनल, इनको रिकग्नाइज करना भी इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज। तभी अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी के तजुर्बात आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, वक्त के साथ साथ कई चीजें समझ आती हैं। बट आई वुड ओनली से वन थिंग, अगर आपने अपने फेयर्स को फेस किया है, अगर आपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके साथ तजुर्बात हुए हैं, प्लीज डू। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं क्लासेस में, मेंटोरिंग हम जब कोचिंग कर रहे होते हैं, कहते हैं सिद्रा द पेन इज सो मच, इस खौफ से, इस डर से बस मुझे निकाल दें और मैं कभी ये महसूस नहीं करना चाहता। देखें, अल्लाह ताला ने आपको ये तमाम इमोशंस, ये ये फील करने की सलाहियत इसलिए दी है सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन, दैट यू कैन हेल्प अदर पीपल एंड यू कैन हेल्प योरसेल्फ। अगर आप उस हिस्स को बंद करने की कोशिश करेंगे, यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ अ फेवर। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सिद्रा, मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। सर, कैसे हैं आप और मुझे बताएं आपका जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ क्या है? मेरा खौफ तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक बात बताने वाला हूँ। जी बताइए। डर इंसान के अंदर की चीज है। हमने खुद कब्रिस्तानों में देखा है कि हीरोइन की कब्रों में बैठकर हीरोइन पी रहे होते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। बिल्कुल सही। हर इंसान की फितरत अलग होती है, किसी में डर और खौफ ज्यादा होता है। इस डर और खौफ से निकलने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस काम को ऐसे तरीके से बार बार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह ये डर और खौफ फिर निकल जाएगा इंशाल्लाह और कामयाबी मुकद्दर होगी। सलाम साहब, आपकी बात से ना मुझे बताएं, अगर जिंदगी में सबसे बड़ा खौफ फिल वक्त ये हो कि पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाएगा, इस खौफ को हम हर दफा फेस करते हैं जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर बेहोश हो जाता है इंसान। इसका सबसे आसान तरीका ये साइकिल अधमुआ हो जाता है। आज का बेहतरीन दोस्त वो है जो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर से आके पिक करके लेके जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। वैसे आपको डर लगता है ना जी जब आप पेट्रोल पंप पे जाती हैं? ड्राइवर कभी आपने नहीं देखा वो सीढ़ी लगा के जो बंदा ऊपर रेट चेंज कर रहा था, उसको भाई कहते भाई दो नहीं भाई आराम से, कभी आपने ये नहीं कहा? मेरे ड्राइवर के साथ बाजी पिछली दफा इतने का था, अब इतने का हो गया, तो ऑफ कोर्स। क्या बात है। आप क्या कहते हैं, आपने अपने इर्द गिर्द मर्दों को देखा है कि यार वो लड़की तो बहुत प्यारी है लेकिन उसका घर बहुत दूर है?
पेट्रोल कैसे बचा, अब पेट्रोल कैसे बचा। बट ये यार ये रियलिटी है, इसका इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक है ना, और बहुत सारी चीजें निकलती है इसमें से। आई look at I think people when they will be deciding on आप मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन आप सोचें कि आपने किस स्कूल जाना है, आप कौन से अस्पताल जाएंगे, आप कहाँ पे नौकरी एक्सेप्ट करेंगे, आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आप फॉरन मैथ्स और कैलकुलेशन शुरू करेंगे कि भाई रोज आने जाने का खर्चा कितना होना है। सो दीज थिंग्स आर और ये अनकॉन्शियस फेयर्स हैं। एक आखिरी बात मैं यहाँ पे जरूर ये भी करना चाहूंगी आमना कि हम ना बोरोड फेयर्स पे भी काम करते हैं। अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको माली तौर पे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तमाम वर्बेटम आप न्यूज लगा के देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी वो महंगाई हो गई, मुश्किल है मुश्किल है। द परसेप्शन इज बिकमिंग सो क्लाउडी कि आप खामखा आने वाले कल से डर रहे हैं, तब क्या करें। अब ये हम जैसे आपने बात की, इसमें हमने क्या कर दिया, हमने थॉट में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी। ओके। अगर मैं एक जगह पे बैठी हूँ और मैं 24 घंटे, जो हम यूजुअली अपने पेरेंट्स में भी देखते हैं, जब आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं और हम रेपिटेटिव कलेक्टिव फियर्स की ही बात करें, देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग नाइस दैट वी आर हियरिंग। दिस इज वेयर आई थिंक सो दिस इज ऑल व्हाट वी से इन आवर थेरेपी सेशन आल्सो, स्किप, स्टॉप and do something else which is not going to be giving you only bad vibes। देखिए थॉट का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। सिद्रा, आपके नॉर्मल अनकॉन्शियस ब्रेन में आपके 50,000 थॉट्स नॉर्मल डे का पार्ट है, राइट। बाय रिसर्च इज इट्स 30-40,000 थॉट्स ऑलरेडी नेगेटिव। तो आपके पास तो ऑलरेडी 10,000 थॉट्स हैं जो थोड़ी सी पॉजिटिव हैं। दिस इज वेयर हम उसको बैलेंस पे लेकर आते हैं कि यू डू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, बट देन यू डू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जेन्युइन आइदर नेचर और स्पीक टू योर फ्रेंड और टॉक अबाउट समथिंग नाइस। वसूख से कह सकती हूँ कि गुज़िश्ता 2 सालों को अगर आप बहुत बुरा भी समझते हैं और आप कहते हैं कि माली तौर पे लोग परेशान हुए हैं, आई डोंट नो एनीबडी जिसने ये कहा हो कि ठीक है आपके अखराजात बढ़े हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी शायद अर्निंग पावर भी बढ़ी है, आप किसी ना किसी तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक परसेप्चुअल लॉस लोगों का बहुत है उज़ैर। अगर मिसाल के तौर पर तुम एक प्रोजेक्ट करते थे और उसमें तुम्हारे 20% का प्रॉफिट होता था, नाउ दैट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन टू 10%, तो हम रादर देन सेइंग कि यार मेरे मुनाफे की शरह कम हुई है, हम ये समझने लगते हैं कि हम घाटे में चले गए। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अच्छा हिना जी, ये तो चले मईशत की और इन्फॉर्मेशन की बात है, हम अनफॉर्चुनेटली खौफ क्रिएट कर रहे हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग एज वेल। हमारे जितने ड्रामे दिखाए जाते हैं उसमें दिखाते हैं जी लड़की पे इल्जाम लग जाएगा, लड़की की शादी टूट जाएगी, लड़की का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, और लड़कियां अनफॉर्चुनेटली ये कहानियां देख के इसको क्रिएट कर रही हैं। बिल्कुल क्रिएट कर रही हैं। और फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें भी एक ही अगर किसी ने एक खौफ वाली बात की है तो वो आगे आई कीप ऑन डिलीटिंग। मैं तो अपने मेरे तो जितने भी ग्रुप होते हैं आई कीप ऑन डिलीटिंग व्हेन आई डोंट वांट टू लिसन द सेम स्टफ कि जो टीवी पे भी आ रहा है। अब ये हो गया, आपने व्हाट्सएप पे किया, दूसरे ग्रुप में भी वही लोग फ्रेंड्स मौजूद है, वो आगे भी आपके वही डाल रहे, तो फिर क्या है कि पूरे दुनिया आपको, तो उसके लिए योर मी टाइम लाजमी, जैसे नेचर में निकल जाओ, अपना टाइम मेडिटेशन कर लिया, किसी भी एक्सरसाइज में लाजमी एक्सरसाइज, जैसे अर्ली मॉर्निंग, आई एम अर्ली राइजर, आप वर्जिश करें, आप वॉक पे निकलें, अच्छा खाएं, बिल्कुल हेल्दी फूड खाएं जिसके लिए आपको नेगेटिव सोचने की जरूरत ही ना पड़े, पानी पिए। तो वो वाली चीजों से हम हट के क्या करें, हम जो नेगेटिव स्टोरी है उसको शेयर किए जा रहे हैं। अब जैसे सूरह इसरा में भी कहा जाता है, जब आप पूरा ये वाक़या मेराज देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमगीन थे उस वक्त, एक डिप्रेसिव फेस चल रहा था, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को सैर के लिए बुलाया। तो जैसे कहा जाता है ना कि ठीक है जी इखराजात जैसे भी कम हो, जरा वॉक पे निकल जाएं, अपने बैल्कनी में ही 2 पौधे रख लें, जब उसके अंदर फूल आएंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नेचर का मतलब यही नहीं है कि आप नारायण कागान की वादियों में घूमें, अगर आपने एक अच्छा सा पौधा रख लिया और उसके सामने एक अच्छी सी चाय की प्याली एंजॉय करते हैं, इवन दैट इज नेचर। ऐसी टेक्नोलॉजी ने अलाउ कर दिया है कि ऐसी चीजें मौजूद हैं कि आप 10 मिनट वॉक करके, सिर्फ वॉक करके पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड। दूसरी बात ये जो कलेक्टिव खौफ है उसके ऊपर मैं चाहूंगी कमेंट दो बिफोर आई रैप अप। अच्छा, सो कलेक्टिव फियर के लिए आप जो बात कर रहे थे, मैं उसको पिकअप करना चाहता हूँ। आप वो बन जाते हैं जो आप फीड कर रहे होते हैं। हाँ। आप नेगेटिव फीड करेंगे, आप नेगेटिव बन जाएंगे। So in other words, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी ग़िज़ा हमारी जिस्मानी सेहत को लेके चलती है, तभी आपके ऊपर जो सोशल मीडिया पे आता है उसको न्यूज फीड कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाट यू फीडिंग योर ब्रेन। द मोर नेगेटिविटी यू विल टेक इट, द मोर नेगेटिव यू आर गोइंग टू बिकम। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर तो हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं ये हम सोचते नहीं, और अगर यकीनन आपका कोई ऐसा दोस्त होता है जो ये बातें आपको दोहरा रहा होता है जो आप खुद सोच रहे हैं, आप उससे यकीनन दोस्ती खत्म कर देते।
होते, तो प्लीज बी योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच आमना, हिना जी एंड उज़ैर फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ ग्रेट सेशन। कल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।